Hello viewers, I welcome you all to my YouTube channel. आई होप अभी तक मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, आपको चीज़ पसंद आ रही होगी एंड आज का वीडियो एक डिफरेंट टॉपिक पे होने वाला है दैट इज़ रिलेटेड टू अ बुक दैट आई एम रीडिंग दिस इज़ द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत ओके। इस बुक में बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी स्टार्ट ही करा पढ़ना, मैंने सुनी बहुत है इस बुक के बारे में कि मतलब अच्छी है, वेल्थ से रिलेटेड नॉलेज है एंड सेल्स से रिलेटेड फॉर दैट मैटर इट इज़ अ गुड बुक टू रीड राइट। एंड मेरे को इंटरेस्ट भी है इस तरीके के थीम वाले बुक्स में जिसमें बेसिकली पर्सनल फाइनेंस के बारे में, वेल्थ के बारे में बताते हैं। सो 1 सेकंड या सो इसमें ना एक एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के बारे में, how accountability can help you create wealth. And when we are talking about wealth, we are talking about exponential wealth. It is not about like mediocre or something. So इसमें एक चीज है जहाँ पे मैं कुछ रिलेट कर पा रहा था कि the question here we have is like why a private company will never pay you enough to get retire or to be wealthy for that matter. एंड इसका आंसर ये नहीं है कि कंपनी का जो ओनर है वो नहीं चाहता कि आप वेल्दी बनो या फिर आप एज अ इंडिविजुअल डिजर्व नहीं करते। सो बेसिकली होता क्या है इसमें, कुछ फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू सेइंग कि यार मतलब किसी मूवी में एक बहुत अच्छा एक्टर है, उसको बहुत पैसे मिल रहे हैं, दूसरा एक्टर है जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसके चक्कर में लोग ज़्यादा रिटेन हो रहे हैं, देखने आ रहे हैं, बट उसको कम मिलता है। इज़ इट लाइक कि वो कम मेहनत कर रहा है? नहीं। इट इज़ हाउ थिंग्स आर सेट अप, ओके? एंड दिस इज़ हाउ सोसाइटी रिवॉर्ड समथिंग, ओके? सो मैं वापस आता हूँ इसी टॉपिक पे। क्वेश्चन ये है कि क्यों एक प्राइवेट कंपनी आपको कभी भी इनफ पे नहीं करती? ओके, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं करती, करती है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ पीपल। आप सबको ये फील होगा कि मतलब इतना तो नहीं मिलता यार कि जिससे मैं मतलब अर्ली रिटायर हो जाऊँ, 10-15 साल कमाऊँ एंड देन आई हैव लाइक इनफ मनी टू रिटायर एंड मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होने वाला फॉर मेजॉरिटी, राइट? सो यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल वेल्थ क्रिएट करना है अपने लिए, तो नवल रविकांत ने ना एक रूल बताया है जो बेसिकली एक एक रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क है, ओके? एंड इस रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना दैट इज अकाउंटेबिलिटी। एंड व्हेन आई से अकाउंटेबिलिटी, इट इज अकाउंटेबिलिटी अंडर योर नेम, ओके? एंड व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग अकाउंटेबिलिटी अंडर योर नेम? देखो, लाइफ में ना आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है? बट हर वो चीज़ जो आप करते हो, अगर आप उसकी फुल अकाउंटेबिलिटी लेते हो और वो अकाउंटेबिलिटी आपके नाम के अंदर होती है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ, आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, ठीक है? आपके साथ 2-3 लोग भी हैं। मेक श्योर कि उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी आप लो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आप किसी पे डालो मत कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है। हाँ, दे विल बी पार्ट ऑफ इट, बट अगर आप अकाउंटेबिलिटी शेयर करते हो ना, तो देन रिस्क रिवॉर्ड भी शेयर हो जाता है। ओके? And when we are talking about something exponential, something you need to own fully, okay? तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहली चीज़ तो अकाउंटेबिलिटी लेनी। कुछ भी होती है ना, यू आर आंसरेबल टू दैट, ओके? वेदर इट इज़ गुड और बैड, ओके? नाउ वो अकाउंटेबिलिटी पूरी तरीके से आपके नेम के अंडर होनी चाहिए। अब देखो सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है कि अगर जो आप उसमें सक्सीड हो गए, तो इट विल रिवॉर्ड यू विद लॉट्स ऑफ थिंग। इट विल बी मनी, इट विल बी फेम, इट विल बी रिस्पेक्ट, be anything, right? For that matter. But if you'll fail, the same society will question you a lot. Okay, about the same thing that you are doing. उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको चाहिए सक्सेस, राइट? अगर सक्सेस मिलता है तो आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करेगी। अगर फेल होते हो तो इक्वली आपको उतना डिमोनाइज किया जाएगा या उतना ही मतलब आप खराब बोला जाएगा। सो ये एक ना डबल एज स्वॉर्ड है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी लेते लेते हो अपने नाम के अंदर, तो आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा है एंड रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है। बट यूजुअली क्या होता है ना कि रिवॉर्ड इज समथिंग that usually gets written off nowadays because people will see your integrity, okay, and your intent. It is important that at the end of the day what matters is result, okay? Result matter करता है, but जो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना रिस्क रिवॉर्ड का, वो एक इतना ब्यूटीफुली सेटअप है कि अगर आप जो सक्सीड हो गए, तो देन द रिवॉर्ड इज सो मच दैट
यू विल बी एबल टू अर्न एवरीथिंग एक्सपोनेंशियली। इसमें नवल रविकांत एक और चीज बोलते हैं कि लाइफ में इट इज नॉट ओनली द मनी दैट कंपाउंड्स, योर फेम, योर रिस्पेक्ट, योर जो भी है आपसे रिलेटेड, राइट, योर रिलेशन, एवरीथिंग कंपाउंड्स ओवर टाइम। आपको ना टाइम देना पड़ता है। बट अब मैं प्राइवेट कंपनी के सेटअप में ये चीज बात करूंगा तो देखो यार, जब वो कंपनी सेटअप हुआ था तो ब्रेन चाइल्ड किसी और का था, सोचा उसके बारे में सब किसी और ने, राइट। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि कंपनी के लिए आप काम करते हो तो आपको कंपनी उतना ही रिवॉर्ड करे जितना वो अपने सीईओ को करती है, जितना वो अपने बोर्ड मेंबर्स को करती है, जितना वो अपने फाउंडर्स को करती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अगर कंपनी में कुछ खराब होता है तो आपसे थोड़ी कोई क्वेश्चन पूछने आ रहा है कि भैया कंपनी क्यों बंद हो गई, ये क्यों खराब चल रहा है, राइट। शेयर होल्डर्स किससे पूछेंगे? प्रमोटर्स से पूछेंगे। तो बिकॉज उन्होंने वो रिस्क लिया है ना, रिवॉर्ड्स भी उन्हीं को मिलेगा। और वो आपको जो लगता है प्रोपोर्शनल रिवॉर्ड मिलेगा, जितना एफर्ट्स मारोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, उनके लिए वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वो उनके लिए एक्सपोनेंशियल होगा। बिकॉज सारा का सारा रिस्क उन्होंने लिया है। सो यही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई है कि आपको अगर एक्सपोनेंशियल वेल्थ क्रिएट करना है तो यू नीड टू टेक अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे जो वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट अकाउंटेबिलिटी शुड बी अंडर योर नेम, जो दिखाता है कि यू आर द मैन who can take a risk, ओके। एंड बाय डिफॉल्ट ह्यूमन साइकोलॉजी भी इसी तरीके से काम करती है। जो रिस्क ले सकता है एंड जो उसमें सक्सीड हो सकता है, वैल्यू और रिस्पेक्ट उसी के लिए बनती है, राइट। आप अगर साइड सपोर्टर रोल में रहोगे तो आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलेगी, बिकॉज आपके रहने ना रहने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप रिप्लेस कर दिए जाओगे, राइट। तो ये एज अ कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट करी है बुक पढ़नी एंड काफी अच्छे लग रहे हैं मेरे को। अगर मेरे को कुछ और ऐसा समझ आएगा जो शेयर करने लायक हो, आई शेयर इट विद यू। Until now, thanks a lot for all your support, right? I've just started creating these videos and I hope I'll continue doing so. आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन सारी चीज़ों में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो दैट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल फॉर मी। दिस गिव्स मोटिवेशन ऑब्वियसली दैट I cannot tell you कि मतलब even it doesn't matter whether someone is having 1,000, 10,000, 1 lakh, a million subscriber। जब आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हो ना तो वो एक सब्सक्राइबर बढ़ने की भी बड़ी खुशी होती है। लेट्स से अभी 0 है, कल को 1 होगा ना तो मेरे को पता है कि हाँ यार ऑर्गेनिकली 1 बढ़ा है, राइट? एंड उसकी खुशी अलग होती है। सो आई विश कि आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा इस चीज़ पे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग टिल नाउ। ओके, आई विल बी कमिंग बैक विथ न्यू वीडियोस। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।